जम करने वालों में नौकरी करने वालों में क्या अंतर होता। दुनिया में कोई स्कूल न होता, कोई एजुकेशन न लेता, न कोई डिप्लोमा लेता। सब लोग जुर्म की दुनिया के सिकंदर होते। कोई किसी के लिए सकारात्मक सोच नहीं रखता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर कोई गुलाम है और गुलामी में जी रहा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। दोष है खुद का, क्योंकि अपनी सोच के गुलाम हैं। आप आज भी गुलाम हैं और कल भी गुलाम रहेंगे। जिन्होंने सोच बदल दी वही लोग कहाँ हैं? शिखर पर, बिल्कुल सही हैं। वही लोग शिखर पर हैं। जिन्होंने सोच नहीं बदली वह आज भी जुर्म की दुनिया में है। जिस दिन आपने सोच बदल दी आज़ाद हो जाओगे। सबसे बड़े गुलाम हम अपनी सोच के होते हैं। एक इंसान इतना शक्तिशाली होता है, गुलाम अपनी सोच का होता है। सोच अगर बदल दे, सोच में बदलाव ले आए तो बल से कुछ नहीं होता। सोच से अपनी दुनिया बदल सकता है। एक कैदी को कैदी की शक्ति का एहसास हो जाए तो बंद जेल में कैदी अपनी जंजीर को तोड़ सकता है। इतनी शक्तिशाली हमारी सोच होती है। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी और प्रैक्टिकल होते देखा होगा। जंगल में पेड़ों पर या जमीन पर नर और मादा सांप एक दूसरे से लिपट कर खेलते हैं। यह मैंने ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। दोनों सांप बहुत तेजी से फुंकारते हैं। किस लिए? एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लोग ऐसा भी कहते हैं, अगर किसी ने दोनों को लड़ते हुए देख लिया आपको काट लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब बकवास है। सांप को जब तक हानि नहीं पहुंचाते तब तक सांप आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सांप एक ऐसा जानवर है जो आपको देखकर खुद भागने की कोशिश करता है। जितना इंसान डरता है उतना ही सांप भी डरते हैं, क्योंकि लोग नहीं जानते सांप इंसान के लिए कितना अमूल्य है। सांप ही है जो इंसान का जीवन बचाता है। सांप के जहर से ही इंसानों को, पशुओं को बचाया जाता है। इसीलिए कहते हैं सांप को मारना नहीं चाहिए। जितना हो सके सांप को किसी एक स्पत से पकड़वाकर सांप को बाहर घने जंगल में छोड़ दें। सांप का जहर एक हैवी प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन से इंसान की जान बचाई जाती है। इंसान को जीवन दान दिया जाता है। कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां पर इंसान को सांप के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इंसान को अगर सांप काट ले तो इंसान मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जहर से नहीं मरता, इंसान सांप के डर से मर जाता है। प्रोटीन को दोल नहीं पाता, डर और जहर डबल हो जाते हैं, जिस वजह से इंसान की जान जाने के चांस बढ़ जाते हैं। सांप कभी जानबूझकर नहीं। 185 विजय असफलता पर। काटता। सांप अपने बचाव में काटता है। गलती से किसी व्यक्ति का पैर सांप पर रख जाए, सांप अपने बचाव में काट लेता है, क्योंकि सांप को नहीं पता इंसान है या जानवर। सांप को सिर्फ अपना बचाव नजर आता है। अगर सांप रास्ते में घूम रहा है या बैठा है, आप निकल कर जा रहे हैं और आपने सांप को देख लिया तो आप डर जाते हैं। सांप से डरना नहीं चाहिए, सांप खुद डरता है। सांप फुंकारते हैं, अपने आप को बचाने के लिए फुंकारते हैं। प्रिय दोस्तों, मन की शक्ति सबके पास ईश्वर रहते द्वार द्वार। अपने अंदर झांक कर देखो, ईश्वर कहीं और नहीं है, घर घर में रहते हैं। ईश्वर अपने घर के अंदर देखो, घर एक मंदिर है। SSS मनोज कुमार। सांप के रंग को देखकर हमारे अंदर भय और डर हो जाता है, कहीं हमको काट न ले, जबकि ऐसा नहीं है। सांप सबसे ज्यादा डरता है इंसानों से। इंसान अपने बचाव के लिए, आपने देखा होगा, सांप को ही हानि पहुंचाता है। अगर सांप गलती से बच जाता है तब सांप वार करता है। सांप कभी वार नहीं करते। आप यूरोपीय देशों में देख लो, सांप को लोग प्यार करते हैं। सांप को पकड़ते हैं और सांप को एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ देते हैं। इसलिए कहीं सांप पर गलती से पैर रखा गया तो सांप काट लेगा, इसलिए लोग सांप को बचाते हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं।
कहीं उनके मवेशियों को न काट ले, क्योंकि मवेशी नहीं जानते यहाँ पर सांप हैं। मवेशियों को जंगल में चराते हैं। गलती से घास में सांप आ जाए और पैर रख जाए तब वह मवेशियों को भी काट लेते हैं। इंसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सांप को मुंह के पास से पकड़े कहीं दूर छोड़ दे सुरक्षित स्थान पर, ताकि सांपों का जीवन बचा रहे, सुरक्षित रहे। बच्चों के सामने सकारात्मक बातें करें, नकारात्मक नहीं। प्रिय दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जब बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराते हैं, बच्चे को पहले दिन से डिसिप्लिन में डालते हैं। पहले दिन से ही बच्चा 184 विजय असफलता पर।